हेलो, मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ वीडियो लेकर। बीपीएससी का जो एडीओ का हमने फॉर्म भरा है उसका एग्ज़ाम आफ्टर द 3.5 मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट टू रिलेटेड टू दिस। इस टॉपिक से हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि इसका PYQs नहीं है, इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ अब तक। बट हमें जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दी गई है बीपीएससी से रिलेटेड, हमने जितना भी एग्ज़ाम दिया है अब तक उससे रिलेटेड टॉपिक है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसका मैंने आपके साथ इंग्लिश सेट शेयर की थी। पहला प्रैक्टिस सेट जो कि इंग्लिश मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, हिंदी है। तो आज देखते हैं इसका हिंदी पार्ट 2। एंड ये लैंग्वेज पेपर है। अगर आप इसमें पास नहीं करते तो आपका जो 3 पेपर है, तो ये पहला पेपर है। अगर इसमें आप पास नहीं करेंगे तो वो 2 पेपर चेक नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा फोकस थोड़ा कर ले इस पर, ठीक है। हिंदी भाषा ये वाला है। क्या है भाई इसमें दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 31, जगदीश शब्द की सही संधि होगी क्या होगी? जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 है जगदीश प्लस ईश। जगदीश शब्द का सही संधि है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति प्लस अनुसार के बाद संधि बनेगा, उपयुक्त में से कुछ कोई भी नहीं, क्योंकि रीति प्लस अनुसार से रीति अनुसार शब्द बनेगा जो कि कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट होगा इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? यदि ए तो तथा अ के बाद कोई विभिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ आए औ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो यह संधि कौन सी कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई भी संधि नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जो हर समय दूसरे की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं भाई? नहीं पता है क्या तुम्हें? ऑप्शन नंबर सी, छिद्रा नहीं, नवेशी, छिद्रा नवेशी कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 35, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो शब्द युग्म का है ऑप्शन नंबर ए, वायु, अग्नि, ठीक है, आग जिसे कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अंश का सही युग्म है ऑप्शन नंबर बी, हिंसा, कधा, ठीक है, कधा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर बी है, हड्डियों का ढांचा। ये तो भाई तो बच्चों को ही पता होगा ना, और है इसमें थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ा प्रॉब्लम हो हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा शब्द नहीं किया जा सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अगिन का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा अगिन का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर सी, परवाह। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज परवाह। क्वेश्चन नंबर 40, देख लो 40, गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, गृह। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है गृह। अब होगा कितना नंबर तक हम लोग देखे थे? 40 देख लिए, 41, 41, 41 देखो क्या है 41 में? वो मानवीय शब्द का विलोम शब्द है। मानवीय शब्द का विलोम शब्द है बी नंबर, दानवीय, ठीक है। मानवीय शब्द का विलोम शब्द है दानवीय। क्वेश्चन नंबर 42, अध्ययन का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है उत्तम,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उत्तम। क्वेश्चन नंबर 43, सहचर्य का विलोम शब्द है। सहचर्य का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। क्या है इसका सही अलगाव? ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण प्लस इक। प्रामाणिक शब्द का प्रमाण प्लस इक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस देश में आ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, अमर में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, अमर। क्वेश्चन नंबर 47, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। तो एक शब्द कौन सा विदेशी भाषा का है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोग कितना किए थे? क्वेश्चन नंबर 48 तक, 49 यहाँ है, 49। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा में से लिया गया है? आलू। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अधुनातन। क्वेश्चन नंबर 51, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखाकृत पद में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए, इजराइल संपादन कारक। क्या है? संपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 52, कारक के भेद है। कारक के क्या भेद है भाई? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है कारक के भेद इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 53, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिसारिका। अभिसारिका कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 54, राम आम खाता है। मैं वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है, मैं वाच्य का कौन सा रूप है? ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेतु मध्य भूतकाल। क्या है? भूतकाल, नहीं छूटती ना, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? देखते हैं। इसमें से तो कोई राइट नहीं है, पीछे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज राइट, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किन पुल्लिंग नहीं है? कौन पुल्लिंग नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी, वायु नहीं है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है क्वेश्चन? वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द दिया क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें वाक्य में है सी नंबर, बाद। कौन सा है क्रिया विशेषण? बाद। अब क्वेश्चन नंबर 59, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं अव्यय। उसमें उन्हें कहते हैं अव्यय। क्वेश्चन नंबर 60, गाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, जगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जगाना। क्वेश्चन नंबर आगे देख लो कितना है। क्वेश्चन नंबर 61, इसको पहले ऊपर कर लो भाई।
क्वेश्चन नंबर 61, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया कहलाते हैं भाई। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 62, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द को विशेषण भेद है, वाद्य विशेषण भेद है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो हिंदी ग्रामर बच्चा मैं टीचिंग में अच्छे से पढ़ा होगा ना स्टूडेंट में लाइफ में हिंदी ग्रामर, उसका ये वाला तो क्लियर हो जाएगा हिंदी पेपर, उसको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कंठ का विशेषण होगा, कंठ का विशेषण क्या होगा? क्या होगा कंठ का विशेषण? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। अब चलो 63 आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 64, क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा सर्वनाम है? बी नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद का चिन्हित कीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, वाह है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, वाह। क्वेश्चन नंबर 66, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है, तो क्या प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, कवयिति, कवयिति शुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अग्ना। अरे कहाँ भागा जा रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अग्ना। क्वेश्चन नंबर 70, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो कौन सा अल्प विराम चिन्ह है निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 71, 72 देखो, 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा वर्गीकरण बोल रहा नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उत्तीक्षत, ठीक है, उत्तीक्षत। क्वेश्चन नंबर 73 क्या हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 52 और इंग्लिश की 26। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ है? ऑप्शन नंबर सी, को खो गो घो। क्या है? को खो गो घो, बचपन की याद आ गई यार। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो ये किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1931 में रिलीज हुई थी पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्या है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। भूले बिसरे चित्र, तो यहाँ पे भूले बिसरे चित्र कहाँ से आएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भगवती चरण वर्मा। क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 77,
अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। फिल्मों की याद दिला रहा है ये तो ना शायद। क्वेश्चन नंबर 78, मैया, अरे कहाँ भागता है ये, मैया मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। किसने लिखी है? जिनके सूरदास ने लिखी है। क्वेश्चन 78 हो गया। 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 ये है, बश ही पक्षी बोले ही बहुभाका करही हुलास देखी के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है सी नंबर जायसी है। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर ए आदिकाल की रचना है भाई। क्वेश्चन नंबर 81 से 83 तक देखो क्या दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए, कहाँ भागा जाता है, दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, दे देंगे, पहले इसको पढ़ तो ले, रेज करो इसको। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मसुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबर 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोत्तर को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वोच्च पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। ठीक है, अब क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 81, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? अब बताओ, अब जो हम लोग पैसेज पढ़े हैं अब इसका बताओ। रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण के लिए, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं भाई से अत्यधिक प्रेम के कारण वो अपने भाई के पीछे गए। क्वेश्चन नंबर 82, लेखक को क्या दुख है? हमें क्या पता भाई, ठीक है बता देते क्या दुख है। रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया। क्या होगा भाई, देख लो आगे क्या है इसका। या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए होगा। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए है लक्ष्मण के विवाह किया, लक्ष्मण से विवाह किया। क्या किया? लक्ष्मण से विवाह किया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखो क्वेश्चन 84,
क्वेश्चन 84 क्या है? नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतर क्या है? ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन का रूपांतर होगा अधिसूचना। क्या होगा? अधिसूचना। इसी प्रकार टिप्पणी का होगा कमेंट। ठीक है, टिप्पणी का क्या होगा? कमेंट। सार संक्षेपण का होगा समरी एंड एंड इसी प्रकार होगा सूचना का क्या होगा? इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोकृत नियम में से कौन सी है? तो कोई कमाए कोई खाए, ये बात तो अभी कायम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ठीक है, ये रिलेटेड हमसे है क्योंकि हम अभी पैसे नहीं कमाते, इसीलिए हमें आटे दाल का दाम भाव नहीं पता। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, हमें नहीं पता तो क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 87 अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? पढ़ के अजीब लग रहा है सच में सब। ऑप्शन नंबर बी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त मतलब हो जाना है, किसी को ऐसा चीज हाथ लग जाना है जो उसके काबिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित पदार्थ में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। ठीक है, ये गज हाथी को कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इन दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इन दोहे में ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई भी अलंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर कितना? 89 तक किए हैं, अब 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है भाई? हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर मुहावरे लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रकृति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 91 इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? छंद कौन सा है? तो इसमें से 16 मात्राएं वाला छंद है। ऑप्शन नंबर ए चौपाई। क्या है? चौपाई। क्वेश्चन नंबर 92 अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्तियों में से ऑप्शन नंबर बी वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस है, मतलब कि वो तैयार होकर बैठी हुई इंतजार कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 93 भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर सी स्थायी भाव। किसका उपयुक्त नहीं है? स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या है? ऑप्शन कितना होगा? कितना है? ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाक्य निम्नलिखित में से सही वाक्य है। क्वेश्चन 94 अब 95। क्वेश्चन 95 यहाँ से शुरू है।
क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, जो ऑप्शन नंबर बी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समाज है, किसमें है, तत्पुरुष समाज। क्वेश्चन नंबर 99, अनुरूप में कौन सा समास होता है। तो अनुरूप में ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई नहीं होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट वाला है, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अंकीचन है, अंकीचन, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया हिंदी का। पहले मैंने इंग्लिश का पहले कंप्लीट कर दिया था, वो पार्ट 1 में है, मैंने यूट्यूब चैनल में अपना शेयर कर दिया है। एंड ये हिंदी वाली ये भी कंप्लीट कर दी है मैंने, इसका की आंसर की है ये। फिर यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, इसका पहले इंग्लिश वाला का है ये, ठीक है। ये हिंदी वाला का है, देख लीजिएगा, इसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम ID पर शेयर कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ से फिर प्रैक्टिस सेट शुरू होगा 2, पहला प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।